अब हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस सीख रहे हैं। ये कौन सा इलस्ट्रेशन में है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 से हम लोग ये समझेंगे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट 400 करोड़, एनुअल यूनिट सेल 5 करोड़। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? 5 करोड़। सेलिंग प्राइस फॉर यूनिट कितना दे रखा हुआ? 100 रुपीज़। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 50 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 50 रुपीज़ दे रखा हुआ है। तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल दे रखा हुआ है 5 करोड़, तो कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़ में निकल के आ जाएगा। फिर आगे क्या दे रखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट पर एनम कितना दे रखा हुआ है? 50 करोड़। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 50 करोड़। तो माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा? कैश फ्लो आ जाएगा। डिस्काउंट रेट कितना लेना है? डिस्काउंट रेट हम लोग को 6% से लेना है। फिर कैलकुलेट करना है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट में हम लोग को एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को सेल्स दे रखा हुआ है माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ है माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो। फिर उसको हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, माइनस क्या चीज़ कर देंगे? कैश आउटफ्लो कर देंगे, तो उससे हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर बोल रहा है नेक्स्ट में, फाइंड द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी ऑफ 2.5% एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। तो जितना भी वेरिएबल है उसमें हम लोग को एडवर्स इफेक्ट लेना है 2.5%। विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट। तो कौन से वेरिएबल में मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है ये हम लोग को बताना है। कंसीडर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितना लेना है? 3 ईयर। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितना लेना है? 3 ईयर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एनपीवी निकालेंगे। तो सबसे पहले एनपीवी निकालते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, कैश फ्लो निकालेंगे। तो सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा हुआ है? 100 रुपीज़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 50 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 आ गया। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो 5 करोड़ यूनिट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 50। तो कंट्रीब्यूशन रुपीज़ में कितना आ जाएगा? 250 करोड़ माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस क्या चीज़ करेंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 50 करोड़। तो इस तरह से हम लोग को कैश फ्लो कितना आ जाएगा? नेट कैश फ्लो कितना आ गया? 200 करोड़। नेट कैश फ्लो कितना आ गया हम लोग को? 200 करोड़। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैसे निकालते हैं? ईयर हो गया। 0 ईयर में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। 1 2 3 तक हम लोग को रिटर्न आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है? 400। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है? 400। कितना कितना आ रहा है हम लोग को? रिटर्न 200 करोड़। अभी निकाले हैं कैश इनफ्लो। पी फैक्टर कितना दे रखा हुआ है? एट द रेट 6% लेना था। डिस्काउंटिंग रेट 6% तो 6% के रेट से लेना था। तो 0 ईयर के लिए कितना होता है? 0 ईयर के लिए पी फैक्टर 1 हो गया और बाकी का निकालते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 डिवाइड बाय 1.06, तो ये कितना आ गया? 0.943। फिर 0.890, फिर 0.840। ये आ गया हम लोग को पी फैक्टर। अब हम लोग को क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है? तो हम लोग कैश फ्लो को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। तो 400 करोड़ माइनस में 0.943 इंटू 200, 0.943 इंटू 200, तो 188.60 आ गया हम लोग का। फिर 200 इंटू
0.890, तो ये कितना आ गया 178, फिर 200 इंटू 0.840, तो ये कितना आ गया 168। तो एनपीवी हम लोग का कितना आ गया 134.6। एनपीवी कितना आ गया हम लोग को 134.6 नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कौन सा केस में आया? नॉर्मल केस में, जब हम लोग कुछ भी इफेक्ट नहीं ले रहे हैं। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या चीज़ होता है कि हम लोग को लेना है यहाँ पे 2%, 2.5% एडवर्स अफेक्ट ऑन वेरिएंस। तो 2.5% क्या क्या चीज़ में आ सकता है? तो सबसे पहला क्या चीज़ में आ सकता है? इनिशियल कैश फ्लो। इनिशियल कैश फ्लो मतलब हम लोग प्रोजेक्ट में कितना लगाए हैं, 400 करोड़ लगाए हैं, तो उस पर आ सकता है। फिर सेलिंग प्राइस पे आ सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पे आ सकता है, फिर फिक्स कॉस्ट पे आ सकता है, उसके बाद यूनिट सोल्ड पे आ सकता है। तो इस तरह से आ सकता है ना एडवर्स इफेक्ट। तो ये हम लोग सारा एडवर्स इफेक्ट को कंसीडर करते हुए एनपीवी निकालेंगे, और उसके बाद बोला है कि कौन से वेरिएबल को चेंज करने से मैक्सिमम इफेक्ट आता है वो निकालना है। तो चलिए वो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ बेस के लिए। नेक्स्ट में क्या चीज़ है? इनफ्लो पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो पहले इनफ्लो कितना था? इनिशियल इनफ्लो कितना दे रखा हुआ था? 400 करोड़ प्रोजेक्ट का कॉस्ट। इस पर अगर एडवर्स इफेक्ट आता है तो 400 करोड़ में कितना ऐड करेंगे? प्लस 2.5%। 2.5% तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 410 करोड़। कितना हो जाएगा? 410 करोड़। क्योंकि इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना दे रखा है? 400 करोड़। उसमें अगर एडवर्स हम लोग इफेक्ट डालते हैं तो 400 करोड़ से बढ़ के कितना हो जाएगा? 410 करोड़ बढ़ जाएगा एडवर्स इफेक्ट में। फिर क्या चीज़ है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है हम लोग का? सेलिंग प्राइस पहले से दे रखा हुआ है हम लोग का 100 रुपीज़। कितना दे रखा हुआ है? 100 रुपीज़ पहले से। और अभी कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस कितना करेंगे? 2.5%। यहाँ ध्यान रखिए, जब हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट लेते हैं तो प्रोजेक्ट हम लोग के लिए क्या चीज़ है? एक्सपेंस है। तो इस एक्सपेंस में एडवर्स अगर हम लोग का जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा? एक्सपेंस बढ़ जाएगा। वही सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोग के लिए क्या चीज़ है? इनकम है। इनकम में अगर एडवर्स इफेक्ट होता है तो इनकम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए सेलिंग प्राइस में कितना था? 100 था, वो कम होकर के कितना हो जाएगा? 97.5। 2.5% से कम किया तो कितना आ गया? 97.5 सेलिंग प्राइस। तो एक तरह से सेलिंग प्राइस कम हो सकता है। फिर नेक्स्ट में क्या चीज़ है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 50 था। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 50 दे रखा होता। वो तो एक्सपेंस होता है, उसमें एडवर्स इफेक्ट जाएगा तो एक्सपेंस हम लोग का बढ़ जाएगा। तो 2.5% से बढ़ा तो कितना आ गया? वेरिएबल कॉस्ट 51.25 करोड़। 51.25। फिर नेक्स्ट में क्या चीज़ दे रखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पहले कितना दे रखा था? 50। अब उसमें बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो एक्सपेंस होता है, वो बढ़ जाएगा। एडवर्स इफेक्ट मतलब बढ़ जाएगा, तो उसको 2.5% से बढ़ाया है तो कितना आ गया? 51.25। अब नेक्स्ट में क्या चीज़ है? नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड। नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, पहले हम लोग कितना सोल्ड कर रहे थे? 5 करोड़ का। अब हम लोग का क्या हो जाएगा? एडवर्स इफेक्ट में क्या हो जाएगा? यूनिट कम हो जाएगा। तो 5 करोड़ माइनस 2.5%, तो ये कितना आ गया? 4.875। 4.875 ये हम लोग का आ गया। अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या चीज़ करते थे हम लोग? सेल प्राइस पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा होता है बेस के लिए? 100। बी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कितना दे रखा होता है? 50। तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते थे तो क्या आता था हम लोग का? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ में? पर यूनिट में। ये कितना आ गया था हम लोग का? 100 माइनस 50 करने से 50 आ गया था। अब कंट्रीब्यूशन को हमको लोग को वैल्यू में, रुपीज़ में लाना है। तो कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ़ यूनिट
सोल्ड कितना दे रखा हुआ था 5 करोड़, कितना दे रखा हुआ था 5 करोड़। अब हम लोग को कंट्रीब्यूशन यूनिट में नंबर में उसमें लाना है, रुपीज़ में लाना है, तो कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़ में कैसे आएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 दे रखा हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना दे रखा हुआ है 5 करोड़। तो इस तरह से हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 250, कितना आ गया 250 आ गया कंट्रीब्यूशन रुपीज़ में। माइनस क्या कर देते फिक्स कॉस्ट, यही कर देते ना, तो फिक्स कॉस्ट कितना था हम लोग का 50 करोड़ का। तो इसके बाद हम लोग का क्या आ जाता था कैश फ्लो, क्या चीज़ आ जाता था इसके बाद कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कितना आ गया 250 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 200 करोड़। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो हम लोग अभी पहले किए थे, कैश फ्लो निकाल लेते। कैश फ्लो कैसे निकाले थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना आया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना था 5 करोड़, तो 5 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 50, तो इससे हम लोग का कंट्रीब्यूशन रुपीज़ में आ गया। फिर माइनस क्या चीज़ किए थे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का क्या चीज़ आ गया था कैश फ्लो आ गया था। अब कैश फ्लो क्या चीज़, कैश फ्लो को हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज़ से पीवी फैक्टर से। तो कैश फ्लो इंटू पीवी फैक्टर करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्या चीज़ आ जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। तो 200 कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ था 200 इंटू पी फैक्टर कितना हम लोग का हो जाएगा, पी फैक्टर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू एम प्लस, फिर से इक्वल टू एम प्लस, फिर से इक्वल टू एम प्लस। तो 3 साल को ऐड कर लिए तो हम लोग को कितना आ गया 2.673, कितना आ गया 2.673। तो जी इंटू कितना हो जाएगा 2.673। ये हम लोग टोटल हम लोग पीवी फैक्टर को ऐड कर लिए, तीनों साल का हम लोग पीवी फैक्टर को क्या चीज़ कर लिए ऐड कर लिए। तो 2.673 आ गया। तो 2.673 इंटू 200 इंटू 200, तो ये हम लोग का कितना आ गया था 534.60, कितना आ गया था 534.60। फिर कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो या प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना निकाला हुआ है 400, कितना था 400। तो इस तरह से हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो ये कितना आ गया 134.60, 134.60। एच में क्या चीज़ होगा चेंजेस, तो चेंजेस फर्स्ट टाइम में कितना आएगा एनपीवी हम लोग का कितना दे रखा है 134.60 माइनस एनपीवी तो वही है, दोनों साल में सेम है, डिवाइड बाय बेस ईयर का लेते हैं 134.60। तो चेंजेस में क्या चीज़ आया नील, फर्स्ट ईयर में क्या चीज़ चेंजेस आया कुछ नहीं। ये चेंजेस कैसे निकालेंगे, जो भी एनपीवी बेस ईयर का है, जो भी एनपीवी क्या चीज़ का है बेस ईयर का, उसमें से एनपीवी जो आएगा उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय बेस ईयर का करेंगे, डिवाइड बाय क्या चीज़ करेंगे बेस ईयर का एनपीवी करेंगे, तो हम लोग को क्या चीज़ आ जाएगा चेंजेस आ जाएगा। अब इनफ्लो कितना बढ़ गया है, फर्स्ट एडवर्ड केस क्या चीज़ था कि इनिशियल कैश इनफ्लो, क्या चीज़ था इनिशियल कैश इनफ्लो पहले दे रखा था 400। अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो पहले था 400, हम लोग को कॉस्ट कितना लग रहा था 400, अब क्या हो जाएगा 400 में 2.5% बढ़ जाएगा, तो 400 में प्लस कितना क्या 2.5%, तो ये कितना आ गया 410। तो बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस ये कैश आउटफ्लो जहाँ पे हैं 400 वहाँ कितना आ जाएगा 410। तो बाकी सब कुछ हम लोग क्या लिख रहे हैं सेम लिख रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम आ गया 534.6। ये कैश आउटफ्लो के बदले कितना आ जाएगा 4110। तो इस तरह से हम लोग का एनपीवी चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना दे रखा था 534.6 माइनस 410, तो ये कितना आ गया 124.6। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का सबसे पहले बेस ईयर का एनपीवी कितना दे रखा है तो 134.6 माइनस ये जो अभी एनपीवी आया है कितना है 124.6 डिवाइड बाय बेस ईयर का कितना दे रखा था 134.6। तो इस तरह से हम लोग का कितना परसेंटेज आ गया 7.42। ये क्या चीज़ में माइनस 7.43, ये हम लोग का परसेंटेज
चेंज आ गया माइनस में। क्यों? क्योंकि हम लोग का एनपीवी कम हो चुका है, तो इसलिए -7.43% आ गया। नेक्स्ट में क्या चीज़ था? सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट में क्या चीज़ था हम लोग का? सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है। क्या चीज़ चेंज हो रहा है? सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस जहाँ पे 100 था वहाँ कितना आ गया? 97.5। सेलिंग प्राइस हम लोग का रेवेन्यू होता है, इसलिए अगर उसमें एडवर्स इफेक्ट डालेंगे तो हम लोग का रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए 100 माइनस 2.5% कितना होता है? 97.5। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये माइनस किया 97.5 माइनस 50, तो ये कितना आ गया? 47.5 इंटू क्या कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स है, इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना गया? 237.5। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 237.5। फिर फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 50, तो माइनस क्या कर दिए? 50 फिक्स कॉस्ट कर दिए, तो हम लोग का कैश फ्लो कितना आ गया? 187.5। 187.5 क्या चीज़ आ गया? एनुअल कैश इनफ्लो। अब उसको हम लोग पीवी फैक्टर कितना था? 2.673 पीवी फैक्टर था। पीवी फैक्टर से हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम लोग का कैश इनफ्लो कितना आ गया? 501.19। और हम लोग का कैश आउटफ्लो इनिशियल कितना था? 400 ही था। कितना था? इनिशियल में हम लोग को कितना लगा था प्रोजेक्ट कॉस्ट में? 400। तो माइनस कितना कर देंगे? 400। तो ये हम लोग का कितना आ गया? एनपीवी कितना आ गया? 101.18। 101.18। इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 19 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चेंजेस कैसे निकालेंगे? तो 134.60 बेस ईयर का एनपीवी माइनस 101.19 डिवाइड बाय 134.60 बेस ईयर का एनपी। तो ये कितना चेंजेस आ गया? 24.82%। 24.82%। कितना परसेंट चेंज आ गया? 24.82% एडवर्स चेंज हुआ है। फिर वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था? 50 था। अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो इसमें अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 50 प्लस 2.5% तो कितना बढ़ के हो गया? 51.25%। 51.25%। तो सेल तो हम लोग का 100 ही रहेगा, बेस ईयर का जो था वही रहेगा। वैसे वेरिएबल कॉस्ट में कितना आ जाएगा? 51.25। तो 100 माइनस 51.25, ये कितना आ गया? 48.75 इंटू 5 कर देंगे तो ये कितना आ गया? 243.75 माइनस 50 क्या चीज़ के लिए? फिक्स कॉस्ट के लिए। तो हम लोग को कैश फ्लो कितना आ जाएगा? एनुअल कैश फ्लो 193.75। ये एनुअल कैश फ्लो आ गया। अब एनुअल कैश फ्लो को हम लोग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.673, तो ये कितना आ गया? 517.89। फिर प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 400। फिर 400 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 117.89। 117.89। अब रेशियो निकालेंगे तो उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कितना? 134.60 माइनस 117.89 डिवाइड बाय 134.60, तो ये कितना आता है? 12.41%। 12.41% ये आ गया। और फिक्स कॉस्ट वो भी एक्सपेंस है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 51.25। तो यहाँ पे 100 माइनस 50, तो ये कितना आ गया? 50 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? 250 करोड़ माइनस 51.25 फिक्स कॉस्ट बढ़ के हो गया। तो ये कितना आ गया? 190। 250 माइनस 51.25, तो ये कितना आ गया? 198.75। इसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। पी फैक्टर 2.673, तो ये कितना आ गया? 531.26। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 400। तो माइनस कितना करते हैं? 400, तो कितना आ गया? 131.26। फिर 134.60 माइनस 131.26 डिवाइड बाई 134.6, तो ये आ गया 2.48%। कितना आ गया? 2.48%। अब लास्ट क्या चीज़ है? नंबर ऑफ़ यूनिट में चेंजेस। नंबर ऑफ़ यूनिट हम लोग को रेवेन्यू टर्म्स में है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना बेचे थे पहले? 5 करोड़ का। अब हम लोग का 2.5% कम हो रहा है, तो 5 माइनस 2.5 करोड़
मतलब 2.5%, तो कितना आ गया 4.875। तो यहाँ पे सेल तो 100 ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 50, तो माइनस कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 50, नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा 4.875 इंटू कितना कर दे 4.875, तो ये कितना आ गया 243.75, 243.75 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना था 50 था, तो माइनस 50, तो 193.75, इसको पी वी फैक्टर कितना था 2.673, तो ये कितना आ गया 117.89, फिर माइनस कितना करेंगे 400, तो ये आ गया 117.89। परसेंटेज में देखेंगे तो कितना चेंजेस आ जाता है 12.41%। यही था क्या चीज़, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है।